जितने भी हमारे लखनऊ के आसपास के या जो लोग भी उसमें शिरकत करना चाहते हैं, वो 11 जून को लखनऊ के कार्यक्रम में जा सकते हैं। वहां सवाल जवाब होंगे, इंटेलेक्चुअल से बात होगी, उनके प्रश्न होंगे, संघ के जवाब होंगे, संघ के प्रश्न होंगे, उनके जवाब। कंसेप्ट हमारा बहुत सिंपल सा है, बहुत अच्छा है, या ये कहें कि अभी तक सबसे अच्छा है। क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि समर संघ से अच्छा अगर कोई कंसेप्ट है तो वो बताए, समर संघ उस पर चर्चा करेगा। अगर समर संघ उसे पास करता है तो उसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा, उसको मान लिया जाएगा। पर पिछले 2 साल से ऊपर हो गए, अभी तक एक भी व्यक्ति या एक भी कोई समूह या एक भी ग्रुप या एक भी संगठन या बुद्धिजीवियों का संगठन या कोई भी किसी प्रकार का कोई समाचार ऐसा नहीं मिला कि किसी ने ये कहा हो कि समर संघ का जो कंसेप्ट है वो कमजोर है या बेकार है या घटिया है या उद्देश्य परक नहीं है या ये असफल होगा या इस पर चर्चा की जाए या इस पर बहस की जाए। कोई नहीं आया। तो ये स्वयं यानी अपने आप ही सर्टिफाइड हो जाता है कि समर संघ का जो पुराना कंसेप्ट पुरातन रहा है, बुद्ध से भी पहले का, वो कंसेप्ट तब भी इतना ही लाजवाब था, बुद्ध के बाद भी उतना ही लाजवाब था। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें जो ये कंसेप्ट डाला वो भी लाजवाब था, और आज भी ये लाजवाब है। लाजवाब का मतलब है, उर्दू में लाजवाब का मतलब होता है जिसका जवाब ना हो, यानी बिना जवाब का। ला माने होता है बिना, बगैर, तो बगैर जवाब का, जिसका कोई जवाब ना हो। कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है कि हमें सुख चाहिए, हमें विकास चाहिए और हमें सुरक्षा चाहिए। हमें से मतलब समण लोगों को, क्योंकि ये समणों का संघ है और समणों के लिए है, समणों के द्वारा है। तो समण संघ के सभी समण लोगों को सुख चाहिए, और सुख हर चीज का सुख चाहिए, चाहे वो पढ़ाई का है, लिखाई का है, रहने का है, खाने का है, पीने का है, घर मकान कोठी बंगला कार स्कूटर मोटरसाइकिल हवाई जहाज, घूमना फिरना, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया तरीके से रहना, दवाई, हॉस्पिटल, जमीन जायदाद, बैंक बैलेंस, हर चीज का सुख चाहिए। और हर चीज का सुख उस देश के नागरिक का राइट होता है जिसमें वो पैदा होता है। पर यहाँ जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि जो देश के रहने वाले लोग हैं उनके पास तो दुख ही दुख है, और उनकी कोई सुरक्षा नहीं है। वो यदा कदा कहीं भी मारे जाते हैं। कोई घटना, मामूली घटना बता के उसको, बल्कि घटना दर्ज भी नहीं होती, ना एफआईआर दर्ज होती, ना अखबार में आता, वो घटना से भी परे हैं। यानी कि ये मान लिया कि ये तो है ही मरने के लिए, मर गया कोई बात नहीं, मर गया बीमारी से मर गया कोई बात नहीं, अधिकार नहीं मिले कोई बात नहीं, और किसी का भी विकास नहीं हो रहा है, सभी सब बदतर हालत में है। तो ये जो समस्या है, इस समस्या को अगर आप देखेंगे तो हमारी लगातार हत्या हो रही। बहुत बार हम कहते हैं देश की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई, बहुत सारी हत्याओं का जिक्र करते हैं। पर हत्या का मतलब जो समझते हैं लोग, वो समझते हैं कि किसी मनुष्य या किसी जानवर की अगर हम सांसें बंद करते हैं किसी भी तरीके से, उसकी गर्दन काट के या उसके खुरा जो छुरा है उसे घोंप के या गोली मार के या जहर दे के या कोई वजन गिरा के या पानी में डुबा के, तो उसकी हत्या या आग जला के उसकी हत्या बोली जाती है कि हत्या हो गई। पर वो जो हत्या है जो प्रचलन में चलती है, वो बहुत छोटी सी हत्या है जिसको शारीरिक हत्या बोलते हैं, यानी शरीर की हत्या, शरीर को खत्म करना। ये हत्या का सिर्फ एक बहुत छोटा सा रूप है जिसका प्रचार प्रसार होता है और जिसके बारे में हम बताया जाता है। पर भारत के हमारे जितने लोग यहाँ के रहने वाले थे, जिनके सारे अधिकार, सारी सुख, सारी सुविधाएं, सारा विकास उनका राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म से अधिकार है, जाति अधिकार है, जात अधिकार है, जाताधि अधिकार है। जाताधि अधिकार मतलब उत्पन्न होने के बाद अधिकार। जात माने उत्पन्न होता है, जाति माने उत्पन्न होता है, यानी पैदा हुआ तो उसका अधिकार हो गया। जैसे किसी घर में अगर कोई बच्चा पैदा होता है
तो घर की संपत्ति पे, घर की चीजों पे, घर की हर बात पे उसका पैदा होते ही यानी जातिगत अधिकार होता है। बच्चा पैदा होता है तो घर में चारों तरफ कूदता है, घूमता है, कुछ भी तोड़े, कुछ भी फोड़े, क्योंकि वो उसका राइट है। वो उस घर में पैदा हुआ है तो वो उसका मालिक हो जाता है स्वयं ही। उसके सारे राइट उसे ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, अपने आप मिल जाते हैं। कोई देता नहीं है, कोई ट्रांसफर नहीं करता, कोई रजिस्ट्री नहीं होती कि ये बच्चा पैदा हुआ है तो अब इसको हम अधिकार देंगे। तो ऐसे ही देश के अंदर जो लोग पैदा होते हैं उनका जातिगत अधिकार होता है, जाताधिकार, यानी कि पैदा हुए और देश में जितने राइट हैं, नदी नाले पहाड़, घूमना फिरना, रहना, खाना पीना, व्यापार करना, नागरिकता, बचपन, सीखना, घूमना, जो उसका राज्य है, वाचन है, भाईचारा है, सांघिक है, मानसिक है, शारीरिक है, ये सारे अधिकार उसके मिल जाते हैं खाने पीने के। तो हत्याएं कैसे होती हैं और हत्याएं क्यों होती हैं? दरअसल अगर इन अधिकारों से किसी को वंचित करना हो, किसी को अलग करना हो, किसी को दूर करना हो, किसी को ये अधिकार नहीं देने हो देश के अंदर, तो क्या क्या किया जाता है उसके साथ, वो आज के समर संघ का कॉन्सेप्ट का मेन हिस्सा है। शारीरिक हत्या की तो सभी जानते हैं कि गोली मार दी या खत्म कर दिया, उसकी मौत कर दी, उसको मार दिया तो वो खत्म हो जाता है। पर इसके बाद जो बहुत बड़ी बड़ी हत्याएं हैं उनमें सबसे पहले आती है मानसिक हत्या। यानी कि शरीर नहीं मारा जा रहा है, मन को मारा जा रहा है। मानसिक हत्या का मतलब है कि मन को मारना, मान को मारना। मानसिक मतलब मान, मान सम्मान को मारना। या वो कोई भाव प्रकट करना चाहता है, कोई खुशी का, कोई गमी का, कोई रोने का, कोई प्रायश्चित का, तो उसको भाव प्रकट नहीं करने दिया जाएगा। वो अपने भाव नहीं प्रकट कर सकता, उनका प्रदर्शन नहीं कर सकता, उसकी हत्या। या वो अगर कोई सोचता है, कोई थिंकिंग करता है, कोई थिंकिंग प्रोसेस उसके अंदर है या उसके अंदर सोच डेवलप होती है, तो उसको सोचने नहीं दिया जाएगा। ये मानसिक हत्या है। जिसका मानसिक हत्या हो जाती है, जिसकी मन को मार दिया जाता है, वो व्यक्ति फिर किसी काम का रहता नहीं। जैसे कोई छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा पढ़ाई करने के लिए तेज है और वो घर में पढ़ रहा है और कोई उसको धमका दे और कोई कह दे अरे तू पढ़ेगा, यहाँ से जाके गोबर पात, तो पढ़ने वाले बच्चे का मानसिक हत्या हो जाती है। या कोई छोटा बच्चा है, उसको अबे तबे करके या उसको गाली गलौज के साथ बोला जाए तो उसके मन की हत्या हो जाती है। या छोटा बच्चा है, कोई खुशी, कोई गमी अगर प्रकट करना चाहता है, कोई गाना सुनाना चाहता है और उसको कोई डपट दे, डांट दे, तो उसके भाव प्रकट करने की हत्या हो जाती है। या कोई थिंकिंग प्रोसेस में अगर कोई बच्चा बता रहा है, उसकी बड़े ना माने, तो उसके सोचने की हत्या हो जाती है। ये छोटे बच्चे के साथ होता है, पर ये पूरी भारत की समण कम्युनिटी के साथ होता है। छोटे बच्चे का उदाहरण से समझ सकते हैं कि बाकी बड़े बड़े बच्चे भी, यानी जो बड़े बड़े लोग हैं, 70 साल के, 80 साल के, 90 साल के, जो समण लोग हैं, उनके साथ ये शुरू से ही होता है। इसको मानसिक हत्या बोलते हैं, यानी मन मारना, मानसिक मान सम्मान मारना। फिर होती है व्यापारिक हत्या। व्यापारिक हत्या में आपके व्यापार करने के सारे राइट्स खत्म किए जाते हैं। कोई घोषणा नहीं होती है। कोई ये कहे कि मानसिक हत्या की या व्यापारिक हत्या की, जितने प्रकार की हत्या मैं बताऊंगा उसमें कोई नोटिफिकेशन निकलती है, कोई हत्या का कोई गजट निकलता है, कहीं कोई सूचना आती है, कहीं कोई ढिंढोरा पीटता है, कहीं कोई मुनादी होती है, ऐसा नहीं है। ये बेसिकली एग्जीक्यूट होती है, क्रियान्वयन होती है, कमीशन होती है। इसको धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस में लाया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, जो इसको करते हैं, जो इन हत्याओं को करते हैं। व्यापारिक हत्या कैसे होती है, मानसिक हत्या कैसे होती है? जब यहां हम सम्राट अशोक और उससे पहले के समय में रहते थे तो हमारी मानसिक हत्या नहीं होती थी। हमारा कोई मान सम्मान नहीं जाता था, हम अपने भाव प्रकट कर सकते थे, हम खूब सोच सकते थे। और सोचने के कारण ही बुद्ध जैसे विश्व गुरु बने, क्योंकि उनका थिंकिंग प्रोसेस सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया बताया जाता है, इसलिए। पर उनकी बात को नहीं मानना, उस बात को डिनाई करना, उसकी मान्यता नहीं देना, उसको झड़कना, उसको हटकना, उसको बदलना, उसको कंफ्यूज करना, उस पर अपनी मोहर लगाना, ये मानसिक हत्या के बहुत सारे कारण हैं। वैसे ही व्यापारिक हत्या है। हमारे लोग व्यापार करते थे और हमारे ही लोग व्यापार करते थे और कोई व्यापार नहीं करता था, क्योंकि जिनका देश, जो लोग यहाँ रहते थे वही व्यापारी थे।
पर व्यापारिक हत्या कैसे होती है? व्यापारिक हत्या का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे एक टेलीफोन की कंपनी आई, उस टेलीफोन की कंपनी ने लोगों को ऑफर दिया कि हम आपको फ्री में डाटा देंगे, फ्री में फोन देंगे, फ्री में ऐसा देंगे। और बाकी जो कंपनियां थी वो धीरे धीरे करके बंद होने लगी, और जब वो सारी कंपनियां बंद हो गई तो उस कंपनी ने पैसे बढ़ा दिए और फिर बाकी लोगों की हत्या हो गई। व्यापारिक हत्या ये आज के समय कंपनियों की हत्या है। ये पूरी दुनिया में चलती है। इसका ना बुरा मानना है ना अच्छा मानना है, ये जो प्रोफेशन है उसकी एक स्ट्रेटजी है। पर हमारी जो व्यापारिक हत्या है वो उससे भी बढ़कर है। वो उससे बढ़कर इसलिए है क्योंकि आप जो व्यापार करते थे वो व्यापार आपसे ले लिया गया धीरे धीरे। कैसे? कुछ लोगों ने व्यापार खोला, सेम व्यापार। आप मटका बेचते हैं, आप घड़ा बेचते हैं, दूसरे लोगों ने भी घड़े बेचे, मटके बेचे। आपके घड़े मटके को कह दिया कि ये बेकार है, इसमें बला है, ये ठीक नहीं है, इसकी मिट्टी खराब है, ये जो मटका लेके गया पानी पिया तो बच्चा बीमार हो गया, इस मटके को सामने वाले को लेके गया तो उसकी भैंस ने पानी पिया तो भैंस मर गई। मरते अपने कारण से हैं, प्राकृतिक कारण से, पर उसके साथ कहानियां जोड़ दी तो मन में संशय पैदा कर दिया कि सामने वाले का जो कुम्हार का मटका और घड़ा है वो बेकार है, हमसे लेके जाओ। और अपनी दो झूठी तारीफें करा दी किसी से कि इनका मटका बहुत अच्छा है, पानी पिया तो बच्ची की बीमारी ठीक हो गई, पानी पिया तो उसकी जो गाय है वो दूध देने लगी, उसकी भैंस दूध देने लगी, उसके जानवर मोटे हो गए, पानी पिया तो घर में सबकी बीमारियां खत्म हो गई। ये भ्रम पैदा किया। बाद में इसको कास्ट सिस्टम लेके चले और धीरे धीरे अपने अपने लोगों को प्रमोट किया और बाकी लोगों का भ्रम फैला फैलाकर उनका व्यापार खत्म कर दिया। पूरी व्यापारिक हत्या की। आज के समय अगर कोई छोटे शहर में व्यापार करे कोई समण, तो उसके व्यापार को एक पूरा का पूरा जो आप कह सकते हैं कि गिरोह, पूरा का पूरा एक गिरोह होता है। उस वो गिरोह ऐसा काम करता है कि आपको व्यापार नहीं करने देगा, आपको महंगा सामान खरीदवा देगा और खुद सस्ता बेचेगा। आपके सामान को बिकने नहीं देगा, आपका सामान बिकेगा तो किसी को सस्ते में देगा तो वापस करवा देगा, आपकी दुकान पे झगड़ा करा देगा, आपकी कास्ट बताएगा, जातिगत बताएगा तो आपको जाति के दायरे में बांध देगा और खुद सारी जातियों को सामान बेचेगा, क्योंकि सामान बेचने वाले की जाति नहीं है। आप ध्यान देना इस बात को, वो वर्ग में आता है। तो व्यापारिक हत्या हो गई, हमारे सारे व्यापार चले गए। और आज के समय भी व्यापारिक हत्या है। आप व्यापार नहीं कर सकते। व्यापार की स्ट्रेटजी बहुत जबरदस्त है, क्योंकि व्यापार से सुख और समृद्धि आती है, सुरक्षा आती है, पैसा आता है, अर्निंग आती है, लोगों को काम मिलता है, लोग आगे बढ़ते हैं व्यापार से। व्यापार बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि व्यापार में नौकरी से भी ज्यादा पैसा मिलता है, उसमें रोटेशन बहुत ज्यादा होता है। तो व्यापारिक हत्या की गई और वो व्यापारिक हत्या आज तक भी होती है। पता नहीं चलता कि किसके व्यापार खत्म कर दिए और किसके व्यापार चलते हैं, ये लगातार होती रहती है। बड़े शहरों में स्थिति थोड़ी ठीक है, पर छोटे शहरों में, गाँव में बहुत ज्यादा व्यापारिक हत्याएं होती है। फिर होती है सांघिक हत्या। सांघिक हत्या होती है कि आपके संघ को संघ नहीं रहने दिया जाएगा। पुराना जो हमारा संघ था उसकी हत्या कर दी गई और उसको टुकड़ों में तोड़ने के लिए, बांधने के लिए मजबूर किया गया। उसमें जो साम दाम दंड भेद छल कपट है, चाहे तो समझौते से, चाहे तो पैसा देकर दाम के साथ, चाहे तो दंड यानी कि डंडे के जोर से, मार पिटाई के जो किराए में उसके जोर से, या छल से, या कपट से, ये सारे तरीके अपनाकर जो सांघिक हत्या है, हमारे संघ की हत्या की गई। और वो सांघिक हत्याएं आज भी चलती हैं। आज भी अगर कोई लोग इकट्ठे होना चाहे अपने समणों की तरह, तो उसमें इन्वेडर्स यानी कि उसमें घुसपैठिया घुसाए जाते हैं, उसी में से कुछ लोग तोड़े जाते हैं, उन्हीं को कुछ पद पोस्ट मंचमाला पैसे का लालच दिया जाता है, उन्हीं को कहीं ना कहीं हटाया जाता है। और ये सांघिक हत्या जो पिछले संगठन हमारे बने हैं उनमें लगातार चल रही है। जो संघ हमारा सबसे पहले जिसकी हत्या की गई, वो जब टूटा तो सैकड़ों संगठनों में जाके रोका जाके, पर संगठनों के भी टुकड़े लगातार किए जाते हैं, सांगठनिक हत्या भी होती रहती है। और लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, उनको पता ही नहीं कि कौन उनके संगठन की हत्या कर गया, कौन संघ की हत्या कर गया। इसलिए 10 गोल्डन नियम उस सांघिक हत्या को रोकने का एक अधिकार है, एक टूल है हमारे पास, एक हथियार है। इसलिए 10 गोल्डन नियम जब तक रहेंगे तब तक संभावना है कि हमारी सांघिक हत्या इस बार जल्दी नहीं होगी, क्योंकि लोग बिक सकते हैं, इनकी कोई गारंटी नहीं है, कौन आ जाए बिकने के लिए, कौन आ जाए इसमें
स्पाई बन के, जासूस बन के, कौन इसमें दूसरा आ जाए वमड़ जो समड़ बन के, कौन हमारा समड़ जो वमड़ बन जाए। ये कितनी भी आप जानकारी, कितनी भी सावधानी रखें, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि आदमी जब सफलता के नशे में चूर होता है तो ऐसी गलतियां कर बैठता है। क्योंकि ये गलती पहले भी हुई है, ऐसा नहीं है कि पहले गलती नहीं हुई। संग पहले भी था, सारी चीजें हमारे पास थी, पर चला गया हाथ से क्योंकि उसकी हत्या हो गई। तो उससे बचना है कि ये हत्या दोबारा से ना हो, इसलिए ये चीजें ध्यान रखनी है। तो सांघिक हत्या फिर कोशिश होगी, लगातार होती रहती है। फिर होती धम्मिक हत्या। धम्मिक हत्या में हम उस प्राकृतिक धम्म के मालिक रहे। बुद्ध ने उस धम्म को आगे बढ़ाया और उसको सम्मासम किया, यानी कि कंप्लीट किया, पूरा किया, बराबर किया, सम किया। पर उस धम्म की, इतने अच्छे धम्म की जो सबका कल्याण करता था, उस धम्मिक हत्या कर दी, उसकी धम्म की हत्या कर दी। उसमें चीजें आडंबर डाल दिए, उसमें पाखंड डाल दिए, उसको बदल दिया, उसमें मोहर लगा दी, उसको खत्म कर दिया, उसमें मिक्सिंग कर दी, उसको करप्ट कर दिया, उसकी प्रैक्टिस खत्म कर दी, उसके संखार, जो संखार थे यानी संस्कृति थी, वो बदल दी। उसके लाभ आने की बजाय उसके नुकसान आने लगे। क्योंकि अगर आप किसी दूध के अंदर 2 बूंद जहर की डाल दें तो दूध जहरीला हो जाता है। धम्म कितना ही अच्छा हो, कितना ही शुद्ध हो, कितना ही प्योर हो, पर अशुद्धि हो जाए। इसलिए बुद्ध जैसे लोग शुद्धि मार्ग देके जाते हैं, शुद्ध करने का मार्ग देके जाते हैं, और इसलिए बताते हैं। उन्हें पता होता है कि ये कभी ना कभी मिक्स किया जाएगा, खत्म किया जाएगा, तो इसलिए उसकी पूरा का पूरा फिल्टर करने का प्रोसेस, उसका चेकिंग प्रोसेस देके जाते हैं कि इसको कैसे करना चाहिए, कैसे उसको शुद्ध करना चाहिए, और कैसे इसको चेक करते रहना चाहिए। तो धम्मिक हत्याएं लगातार होती रहती हैं। खाली बुद्ध के धम्म की हत्या नहीं हुई है। जो जितने भी संत आए हैं, समण संत आए हैं, उन समण संतों ने जितनी बातें बताई हैं, वो बातें सारी की सारी बदल दी गई, उनमें मिक्स कर दिया गया, उनको उल्टा कर दिया गया, उनको खत्म कर दिया गया। सारे संतों की जितनी समण धम्मिक थे, जितने समण धम्मिक संत थे, उनकी सबकी संतों की धम्मिक वाणी को अधम्मिक किया गया, हत्या हुई है। और बार बार होती है, पर सावधानी हम करते नहीं, कोई ऐसा हम रोक लगाते नहीं। बुद्ध जैसे व्यक्ति ने धम्म को अशुद्ध होने के लिए बहुत सारे रोक लगाए, पर फिर भी हो जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे व्यापारिक हत्या होती है, सांघिक हत्या होती है, धम्मिक हत्या होती है, मानसिक हत्या होती है, तो बहुत सारी हत्याएं अपने आप होनी शुरू हो जाती हैं। एक हत्या होती है, दूसरी ऑटोमेटिक, तीसरी अपने आप होनी शुरू हो जाती है, चैन चलती है। ऐसे है नागरिकता की हत्या। नागरिकता की हत्या मतलब, आज हम उसको, नागरिकता को सभ्यता बोल सकते हैं, पर पाली में इसको नागरिकता ही बोलते हैं। सभ्यता यानी कि जो हमारा सिविलाइजेशन है, यानी कि पूरे पूरे शहर को नकार देना। पूरे के पूरे शहर में जितने भी काम हुए हैं, जो काम समणों ने किए हैं, जो बिल्डिंग समणों ने बनाई हैं, जो चैत्य समणों ने बनाए हैं, जो स्तूप समणों ने बनाए हैं, जो उनकी नागरिकता है, जो वो पैदाइशी वहीं के हैं, जो उनके खानदान वहीं के चले आ रहे हैं, उन सबको ना केवल नकारना, उनको मारना, उनको पीटना। और बताते हैं कि 100 शहर जलाए गए थे, 100 शहर खत्म किए गए, यानी कि 100 शहरों की जो सभ्यता है, नागरिकता है, वो खत्म की गई। और बाद में जिन लोगों ने, जिनसे युद्ध हुआ, जिनसे लड़ाई हुई, आप देखेंगे कि उनकी नागरिकता यानी उनकी सभ्यता, उनका रहन सहन गांव के या शहर के कोने पर चला गया। नाले के पास, जहां पोखर थी उसके पास, जहां कूड़ा डलता था उसके पास, हमारे लोगों को वहां जगह, या उनको मजबूरी में वहां रहना पड़ा। तो नागरिकता की हत्या हुई है, नगरों की हत्या हुई है, सभ्यता की हत्या हुई है, और ये चलती रहती है। आज भी गांव के गांव पलायन करते हैं। आज भी गांव में पलायन करने के लिए मजबूरी हो जाती है जब कभी कहीं गांव जलाए जाते हैं। शहरों में तो नहीं होता, क्योंकि शहरों में तो जागरूक लोग ज्यादा हैं, शहर बहुत बड़े हैं, और शहरों में अगर ऐसा उत्पात मचेगा तो बहुत दूर तक जाएगा। पर छोटे मोटे गाँव में होता रहता है, और गाँव के गाँव भी उजाड़े जाते हैं, ये खबरें आती रहती। तो नागरिकता की हत्या है, सभ्यता की हत्या है, सिविलाइजेशन की हत्या है, जो लगातार चलती रहती है। बताते हैं कि जो पुरानी सभ्यताएं हैं वो भी ऐसी उजाड़ी गई हैं, और या उनकी भी ऐसी हत्याएं हुई। तो चलता रहता है। फिर आता है बाल और बचपन की हत्या। यानी हमारे जो बच्चे, जो खेलने चाहिए, जो कूदने चाहिए, जो पढ़ने चाहिए, जिनको अपना शारीरिक विकास करना चाहिए, जिनको अपना जो जितना मानसिक विकास है उनको करना चाहिए, नेचर से उन्हें सीखना चाहिए, उनकी हत्या, उस बचपन की हत्या कैसे की जाती है? इतना मजबूर कर दी जाए परिवार को कि उसको खाने को रोटी ना रहे। और अगर खाने को रोटी नहीं रहेगी और उसके जो बच्चे पैदा होंगे तो उन्हें भी काम करना पड़ेगा। तो बाल मजदूरी, दुनिया में अगर कहीं बाल मजदूरी दिखाई दे तो इसका मतलब यह है कि वो जो देश है, डेवलप्ड देश है, और उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। कुछ लोग हैं जो वहां के बच्चों को
उनकी बचपन की हत्या करने के लिए तैयार हैं और उनकी बचपन की हत्या करते हैं। पुराने समय में बचपन की हत्या नहीं होती थी, जो चाइल्डहुड है उसकी कोई हत्या नहीं होती थी, क्योंकि पुराने समय में जितने समण लोग थे उनके बच्चे खूब खेलते थे। कहीं कोई एक उदाहरण नहीं है कि बच्चे को मजबूरी से या मार पीट के या कहीं मजदूरी के लिए भेजा जाए या किसी का नौकर बनाया जाए। बच्चे काम सीखते थे, ऐसा नहीं है कि बच्चे काम नहीं करते थे, काम सीखते थे, पर क्या सीखते थे? पढ़ाई का, लिखाई का, नाचने का, गाने का, खेलने का, कूदने का। अपने परिवार के साथ हाथ बटाते थे, काम सीखते थे, पर किसी के नौकर बंधुआ मजदूर नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा कालीन उद्योग के अंदर बच्चे आज गुलाम होते हैं, उनकी उंगलियों से कालीन बुनाए जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर जो बीड़ियां बनाते हैं, छोटी बीड़ी जो बनती है उसमें छोटी उंगलियों का इस्तेमाल होता है और हजारों लाखों बच्चे उसमें बीड़ियां बनाते हैं, पर कोई सुनता नहीं, कोई देखता नहीं। इसी देश में बच्चे रहते हैं, इसी देश में उनका बचपन छीना जाता है, इसी देश में उनके बचपन की बाल की हत्या होती है, पर कोई करता नहीं। तो हत्या के बहुत सारे रूप हैं। फिर आता है सिख हत्या। ये सिख जो हत्या है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सिख माने होता है सीखना, यानी स्किल। यानी कि जो हम काम सीखे, जितने काम हम जानते थे, वो काम सारे के सारे हमसे ले लिए गए और बाद में इंडस्ट्री आ गई, फैक्ट्री आ गई, वो हाथ के काम सारे हमारे चले गए। जो हमारे कुटीर उद्योग थे वो खत्म हो गए और बड़ी इंडस्ट्री हमको लगाने का अवसर नहीं आने दिया, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री बड़े पैसे से लगती है, तो हमारे लोग सारे के सारे अनस्किल्ड हो गए। यानी कि वो एक तरह से जो काम सीखे हुए थे और जिनको हम कारीगर बोला करते थे, जिनको हम उस्ताद बोला करते थे, वो कारीगर से और उस्ताद से निकम्मे, नाकारा और बेकार के लोग हो गए, क्योंकि उनके पास में उनका स्किल, उनका काम नहीं रहा। जूता बनाने का स्किल, रथ बनाने का स्किल, तीर कमान बनाने का स्किल, ये स्किल अगर चलता रहता लगातार तो आज फैक्ट्रियों में सारे के सारे समझ लोग इंजीनियर होते जैसे पहले इंजीनियर थे। पर उनकी हत्या हो गई, उनकी स्किल की हत्या कर दी, उनके काम की हत्या कर दी, जो काम आगे बढ़ाते उसकी हत्या कर दी। तो इसको बोलते हैं स्किल हत्या या सिख, यानी सीखने की हत्या। ये हत्या आज भी चलती है। आज भी आपको काम ही नहीं दिया जाएगा, जो काम आपको आता है वो मिलेगा ही नहीं। और आगे तो स्थिति और भी खराब है, क्योंकि अब तो मशीनें दुनिया में दूसरे देश भेजते हैं और हमारे जैसे देश खरीदते हैं और सारा काम मशीनों चलता है। और बल्कि मशीनों की बात छोड़िए, बना बनाया ही सामान इतना आ जाता है कि हम अब लगभग खत्म होने के कगार पर हैं और लगभग खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं होगी, काम नहीं करेंगे, सीखेंगे नहीं, तो खाएंगे क्या? और खाएंगे क्या तो बच्चों को पढ़ाएंगे क्या? और क्या हम जीवन में रहेंगे? एक हत्या हमारी होती है भंवर हत्या। भंवर हत्या मतलब भ्रमण करने की हत्या, घूमने की हत्या। इसको टूरिज्म हत्या बोलते हैं। जैसे हमसे कहा गया कि सिखाया, हमें दिमाग में डाला कि 7 समुद्र पार यात्रा नहीं करनी है, समुद्र को नहीं लागना है, या कहीं जाना है तो मुहूर्त निकाल के जाना है। तो मुहूर्त निकलेगा नहीं तो हम जाएंगे नहीं। और अगर हम जाएंगे नहीं तो हमको कैसे पता चलेगा कि नमक जो सस्ता मिलता है वो कच्छ में मिलता है, गुजरात में मिलता है? हमको कैसे पता चलेगा कि जो ड्राई फ्रूट सस्ते मिलते हैं वो अफगानिस्तान में सस्ते मिलते हैं? हमको कैसे पता चलेगा कि सेब जो पैदा होता है वो हिमाचल प्रदेश में पैदा होता है? हमको कैसे पता चलेगा कि आम सबसे बढ़िया जो मिलता है वो उत्तर प्रदेश में मिलता है और वह सस्ता मिलता है? हमको कैसे पता चलेगा कि कपास सारी की सारी राजस्थान में, गुजरात में होती है या पाकिस्तान में होती है, आज का पाकिस्तान, उस समय का तो पंजाब, वहां होती है? तो हम कैसे व्यापार, जब हम घूमेंगे नहीं, जानेंगे नहीं दुनिया को, तो हमें, हमारी बुद्धि का विकास नहीं होगा। जब बुद्धि का विकास नहीं होगा तो हमारा विकास नहीं होगा। जब हमारा विकास नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, और आगे बढ़ेंगे नहीं तो सुखी नहीं रहेंगे, तो सुरक्षा नहीं मिलेगी। इसलिए हमारे घूमने की हत्या की गई और हमारे दिमाग में डाला गया कि नहीं जाना। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं हमारे जिन्होंने कभी जिले को पार भी नहीं किया। पुराने समय में कई लोग मुझे मिले, वो जिले से बाहर ही नहीं गए कभी। जब जिले से बाहर ही नहीं गए तो फिर बात कैसे बने? इसलिए ये जो भ्रमण हत्या है, यानी भंवर हत्या है, घूमने की हत्या है टूरिज्म की, ये बहुत जबरदस्त। और आज भी ये हत्या चलती है। आज भी हमारे लोगों को घूमने के मौके नहीं है, क्योंकि पहले जब हम घूमा करते थे तो हमारे 4 धाम हुआ करते थे। हमारे छोटे छोटे बहुत सारे शक्कर धाम 1 हमारे किलो, स्थित हुआ आटा करते थे। 5 ये किलो। जितनी भी फेमस जगह हैं, ये सारी धर्म की जगह है, माँ, धार्मिकों की जगह है। रिनबार ये वो पुराने तो समण बड़ा लोगों हो की गया जगह है है, ये समण और कल्चर, चलेगा। समण सभ्यता की जगह है। पर अभी तो मौत किसी और 10 की लग रुपए गई का है। रिनबार तो हो आज गया भी है लोग और भी जाते हैं बड़ा। घूमने के लिए, मगर वो अंधश्रद्धा में जाते हैं, उनको कुछ मिलता मिलता नहीं है, लेकिन और वो गंवाई जाते हैं, कुछ पैसा गंवाई है, कहीं बाल ले आए, कुछ ले आए। पहले वो ज्ञान लेके आते थे, व्यापार करने जाते थे, वो चीजें चलती वहां थी, अब स्पीच नहीं देनी चलती। है, तो भ्रमण हत्या आपको हमारी हो गई। वहां बात रखनी फिर है, हत्या हुई हमारी आपको बल की यहाँ हत्या, जाना है, आपको वहां यानी जाना जो है। हमारा सामूहिक बल है उसकी हत्या। हम सन्निपात लेकिन बाहुल के समय
हथियार ये रखते थे, जितने भी 70 दंड उत्सव रखते हमारे थे। मन रहे हैं, हमारे पास में चाहे वो सन्निपात अंबेडकर बाहुल के जयंती समय का है, फोर्स हुआ करती थी, सारे चाहे लोग वो हम इकट्ठे होते थे तो बुद्ध एक फोर्स पूर्णिमा बन का जाती है, थी, ताकत बन जाती थी, बल बन वो जाता था। उत्सव हम सेना हम अपनी रखते थे खुशी के लिए क्योंकि मनाते चंद्रगुप्त हैं, मौर्य, वो एक सम्राट अच्छी अशोक बात सब है। और सेना अगर हम के उसको संघ के रखने वाले पैटर्न पे लोग थे, तो बनाते हैं, सेना जैसा और संघ सैनिक सब बताता हमारे है हुआ कि करते अपनी थे। रोटी खुद लानी तो है, अपना जितने भी ये खर्चा खुद फोर्स करना हैं, है, जितने और भी ये सतक और दंड थे, जितने भी हम साथ रहते थे, वो सारे के सारे आज के समय नहीं है। आपने देखा होगा कि ये तक भी कहा गया कि शूद्रों को हथियार रखने का कोई नियम नहीं है, उनको हथियार नहीं रखना चाहिए। ये नियम बाद के हैं। बुद्ध ने तो हथियार दिया 11 प्रकार का, पर ये बाद में नियम, कागजी नियम बना या जैसे ही बना, क्योंकि आपके हथियार ना रखने की जो नियम बना है, इसका मतलब हथियार रखने की हत्या की गई है। जो आपका बल है, जो सन्निपात बाहुल का बल है, जो सेना का बल है, जो फोर्स का बल है, जो एक साथ रहने का सामूहिक बल है, उसकी हत्या की गई है। इसीलिए आज भी हमारे लोग इकट्ठे नहीं होते सामूहिक और सेना के रूप में, और इकट्ठे अगर होते भी हैं तो उनके पास में उनका सत्तक दंड नहीं होता, क्योंकि सत्तक दंड को कह दिया दिमाग में कि लोहा नहीं रखना है। और फिर बाद में तो नियम बना दिया कि इसको कोई रख नहीं सकता, क्योंकि हथियार होगा नहीं तो चलाओगे, नहीं तो चलाओगे नहीं तो अपनी सुरक्षा कैसे करोगे? शेर आ जाए, चीता आ जाए तो कैसे बचोगे? तो शेर चीता फाड़ देगा। तो हथियार रखना, डंडा रखना, ये तो हमारा पुराना नियम था। तो हमारे बल की हत्या हो गई, फिर राज हत्या हुई हमारी। जो राज हमारे होते थे पुराने, जितने भी राज थे वो सारे हम थे, राज्य हमारे थे, राजा हम थे, और इस सबको चलाने वाले सिस्टम में हम थे। पर वो राजकाज की और जितने राज्य थे उनकी हत्या हो गई। आज जहां पहले 100% के 100% श्रमण लोगों का राज होता था, आज 2-4% कहीं कुछ दिखाई दे तो दिखाई दे। वो राजा चले गए, पर राजा चले गए तो प्रजा तो यही है, श्रमण का परसेंटेज तो यही है, तो राजकाज आना चाहिए। पर राजकाज की हत्या साम दाम दंड भेद छल कपट से आज भी जारी है। और जिनका राज था, जिनकी यहाँ पर नागरिकता थी, जिनकी सभ्यता थी, उनका राज कभी उनको नहीं आने देते, क्योंकि पूरे राजपाट की हत्या कर दी गई। और राजपाट की हत्या तो लगातार बड़ी फेमस है, कैसे चलती है कैसे नहीं चलती है। तो हमारे राजपाट की हत्या हो गई। वाचन की हत्या हो गई। वाचन मतलब आपका जो राइट ऑफ स्पीच था, बोलने की जो आजादी थी, उसकी हत्या कर दी गई। आप बोल नहीं सकते, और बोलने के लिए नियम हो गया कि आपको बोल नहीं सकते, आप कोई विचार नहीं बोल सकते, आप कहीं स्पीकिंग नहीं कर सकते, आप उसको भड़काने में मानना, उसमें भड़काने में मान लिया गया। और कई बार तो आज भी आप देखोगे कि जब आप राइट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हो तो सीधा सीधा देशद्रोह का भी आरोप लग सकता है। ये जो वाचन की हत्या है, ये इस कदर है कि लोग गूंगे हो गए, बोलते नहीं है, बोलने की उनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि उनकी वाचन की हत्या कर रखी है, बोलने की हत्या कर रखी है। और बाकायदा डराने धमकाने के तहत में इसको, हत्या का जो ये सिस्टम है, ये लागू था, पहले भी लागू है और ये अभी भी चलता है। तो इसकी हत्या है। और फिर अंतिम 13वीं, भाईचारे की हत्या। यानी कि जो हम भाईचारे के रूप में एक दूसरे के साथ रहते थे, प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे, आपस में एक दूसरे की मदद करते थे, उसकी आपस में वैमनस्य बढ़ा के उस भाईचारे की हत्या कर दी। तो हत्याओं के बहुत सारे प्रकार हैं, खाली शरीर की हत्या नहीं है। शरीर की हत्या तो लगातार हो रही है, क्योंकि शारीरिक हत्या में बहुत सारे तरीके हैं। शारीरिक हत्या में आपको दवाई नहीं दी जाएगी, आपको हॉस्पिटल नहीं दिया जाएगा, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, आपको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, आपको सैलरी नहीं मिलेगी ताकि आप, खाना ना मिले आपको, कमजोर हो, आप मर जाएं। ये बहुत सारी चीजें आती हैं शारीरिक हत्या में। तो ये हत्याओं का जो सिलसिला है, शुरू से लेकर आखिर तक श्रमणों के साथ चलता है। तो हत्या बताई 13 प्रकार की। और पर समाधान क्या है? समाधान तो बड़ा सिंपल सा है। समाधान बहुत आसान है। इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते। बस आपने कागज उठाना है और पेन उठाना है, और रोज एक पेपर पे लिखना है, मैं समण हूं, मैं पुरातन समण हूं, मैं पुराण समण हूं, मैं पुराना समण हूं, समण संग समण संग मेरा है। मैं गौरव से कहता हूं कि मैं समण संगी हूं। हर समण मेरा भाई है, हर समण मेरी बहन है, हर समण भवन मेरा भवन है। हम सारे भारत में और भारत के बाहर जितने समण हैं, एक परिवार के लोग थे, एक परिवार के लोग हैं और एक परिवार के रहेंगे। सारे जहां भी समणों की संगति लगेगी, मुझे जाना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना पैसा खर्च हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा संग मेरा गौरव है। मैं अपने संघ के साथ हूं और मैं संघ में रहूंगा। संघ के 10 नियम बड़े कमाल के हैं। आपने सिर्फ ये कागज पर रोज लिखना है, इसको दीवार पे चिपकाना है, इसको फोटो खींच कर डालना है। आपने इसका सुमरन करना है, इसको याद करना है, इसका पठन करना है, इसका पाठन करना है। कितना सरल काम है।
आपने बच्चों को सिखाना है, बच्चों को कहना लिखो, मैं समण हूँ, मैं समण बालिका हूँ, मैं समण बाल हूँ, समण मेरे पापा समण हैं, मेरी मम्मी समण है। ये समण शब्द आपके रोम रोम में जिस दिन बसना शुरू हो जाएगा, ये सारी हत्याएं बंद हो जाएंगी। ये सारी हत्याएं इसलिए हुई हैं क्योंकि हमने समण को सिमरन करना, याद करना, उसका पठन पाठन करना, उसका जाप करना बंद कर दिया। ये पुराने समय में जो हमें जाप दिए गए हैं, ये टेक्निक हमारी है, क्योंकि जिस चीज को फैलाना हो उसको 24 घंटे माइंड में, 24 घंटे शरीर में, 24 घंटे घर में, 24 घंटे दफ्तर में, 24 घंटे कार में उसको रखना पड़ता है, चाहे कहीं उत्सव या कुछ भी है। समण खाना, समण भवन, समण बारात, समण घोड़ा, समण भैंस, समण बकरी, समण कुर्ता, समण पजामा, एक समण शब्द तो लगाना है आगे पीछे। अगर आप एक समण शब्द लगा दोगे आगे पीछे तो आपका कुछ नहीं जाने वाला, पर आपको समण से समण जुड़ते चले जाएंगे, फेविकोल की तरह चिपकते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब चिपक गए। बस यही जीत है। अगर हम चिपकने शुरू हो गए और जीतने शुरू हो गए, कोई पैसा नहीं मांगा आपसे, कोई राजनीति के लिए वोट डालने के लिए नहीं करे आपसे, कोई आपको झगड़े के लिए नहीं करे, कहीं आपको प्रदर्शन के लिए नहीं करे, कहीं आपको आने के लिए नहीं करे, कहीं आपको जाने के लिए नहीं करे, कहीं आपसे कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी है कि आप करनी है। एक सिंपल सा काम बताया है, पूरे दिन आपने लिखना है, जब भी आपको टाइम मिले आपको सिमरन करना है। देखिए उन लोगों से कि वो किन किन चीजों का सिमरन करते हैं और याद करते हैं। आपको लगता होगा कि आपको मेट्रो में कोई मिले और वो बार बार नाम जप रहा है तो ये तो पागल होगा, बेवकूफ। वो पागल और बेवकूफ नहीं है, वो अपनी विचार को, अपनी आइडियोलॉजी को, अपने संघ को मजबूत कर रहा है। वो 24 घंटे लोगों को ये बताता है कि ये मेरा संघ, ये मेरा सभ्यता, ये मेरी विचारधारा, ये मेरी आइडियोलॉजी है और ये उसका शब्द है। और हमारा शब्द समण है जो सबसे पुराना है। तो आओ मैदान में, अब हम सिमरन करेंगे, अब हम करेंगे जाप, अब हम करेंगे एक ही चीज। ये जाप करने से, जैसे जैसे जाप करोगे, जाप करने से हम समण पूरे होते चले जाएंगे और फिर सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। ये ठीक ऐसे है जैसे अगर कोई अमेरिका में जाए और अमेरिका में जाके वहां अंग्रेजी में बात करे और उसे अंग्रेजी ना आती हो और सामने वाला जो है अमेरिकन, वो अमेरिका में बात करे, तो अगर उसे कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाए या उसकी भाषा बोलने वाला मिल जाए तो लगता है जैसे अरे भैया काम बन गया हमारा, चलो मिल गया। कोई नहीं पूछता वो कौन है, क्या है, कैसे, बस उसे कह रहा है भाई मेरी बात को समझा दे या मेरी बात को समझ ले। ये ठीक वैसे ही है कि समण को समण जब मिलेगा तो उसका दिल खुश हो जाएगा, कहेगा अरे मेरा भाई मिल गया मेरे को, मेरी बहन मिल गई मेरे को, इतना ही तो काम करना है, इसी से जीत जाएंगे। पर इस काम में दिक्कत आएगी। इस काम में दिक्कत ये आएगी क्योंकि हमारे जो संगठन है 29 लाख, उन्होंने कुछ शब्द डेवलप किए हैं और उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो शब्द डेवलप किए हैं तो वो गलती से डेवलप कर दिए। वो उन्होंने शब्द जो डेवलप किए हैं वो उन्होंने सही किए थे, पर वो छोटे शब्द हैं। जैसे मूल निवासी किया है, मूल निवासी समण सभ्यता से छोटा शब्द है, उनको समझ में नहीं आया, पर समण करना चाहिए था। बहुजन जो शब्द है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय से है। मूल निवासी का पेरियार साहब ने इस्तेमाल किया था, बड़े शब्द थे ये। पर क्या हुआ कि बहुजन शब्द राजनीतिक हो गया और मूल निवासी शब्द के खुद उन्होंने ही टुकड़े कर दिए जिन्होंने मूल निवासी शब्द को लेके आए। पर समण के टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि समण जो शब्द है वो पुराना शब्द है, वो ऑथेंटिक शब्द है और वो बहुत ऐतिहासिक चीज है। इसलिए ये जो शब्द है, ये आप, मैं ये कह सकता हूं कि ये वो बूटी है कि आपके सारे रोगों को ठीक कर देगी। ये समण ब्यूटी है, ये समण बूटी है। जो इस समण बूटी को खाएगा वो अजर अमर हो जाएगा, उसकी पीढ़ियां दुखों से मुक्त हो जाएंगी। इसलिए अभी दिक्कत आएगी क्योंकि कुछ लोग मूल निवासी पे अटेंगे, कुछ लोग अर्जक पे अटेंगे, कुछ लोग जो बहुजन है उस पर अड़ेंगे, कुछ लोग अड़ेंगे कि उन्होंने कुछ नई चीज निकाल रखी है उस पर अड़ेंगे, कुछ अपने अपने संबोधन लाएंगे, अगले कंसेप्ट पर उस पर बात करेंगे। पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मेरे संबोधन से अगर किसी को कोई दुख हुआ हो, परेशानी हुई हो, या किसी को लगा हो कि मैंने कोई अपशब्द कहा है, तो संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।